इस क्वेश्चन में देखिए, पहले आपको पी क्यू आर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो बताने हैं कितने स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पहले ज़ेनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं, 1:5 रेशियो दिया हुआ है और जो फ्लोरीन है इसका कुछ ज्यादा मात्रा है। तो जो आपका पी बनेगा, देखिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन, पी जो बनेगा वो बनेगा एक्स ई। फिर जिनोन टेट्राफ्लोराइड किया, पी यहाँ पे भी आपका एक्स एफ फोर की रिएक्शन O2F2 से करा देते हैं। तो ये वाला कंपाउंड F2 भी इसको सप्लाई कर देगा और आपका Q मिलेगा। Q जो आपका होगा 1XE F6। फिर इस Q3 यानी F6 वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, उससे बोला है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद में यानी कि आगे अब इनमें क्या क्या स्टेटमेंट है देखो। पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए में कि जो पी है इसकी बात हो रही है, पी है XEF है, इसका जो सेंट्रल एटम है इसके पास दो होंगे। देखिए तो विनोन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हमें पता है फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, एक फ्लोरीन एक टाइम में एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 4 फ्लोरीन के 4 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि विनोन के 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। ठीक है, 4 फ्लोरीन, तो बचे कितने, 4 टोटल 8 4 शेयर हो गए, 4 बचे, यानी कि 2 लोन पेयर बच गए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर बी में बोलते हैं क्यू हैज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 6 बॉन्ड होने चाहिए मिनिमम। क्यू है मेरा ये XeF6 मेरा क्यू है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता ही रखा है कि क्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाएगा सिंगल, तो 6 क्लोरीन 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके इन्वेस्ट हो गए, देखिए टोटल 8 थे, 6 हो गए, तो इसमें 6 क्लोरीन है, लेकिन 2 तो भी बचे, एक लोन पेयर बचा। तो जो ये एक लोन पेयर है इस परफेक्ट एडल ज्योमेट्री डिस्टोर्ट कर देता है इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी पे आ रहा हूँ, क्यू कैन एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब है जो अपना फ्लोरीन डोनेट कर, तो जो क्यू है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यस, देखिए क्यू यहाँ पे है, ये अपने फ्लोरीन दे रहा है और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। यस, आपका सी जो है ये भी करेक्ट है। डी है द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आर इज ट्राइमर, फिर आता है आर हो गया ये XeO3, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो अभी भी बची। इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ट्रायंगल पिरामिड। देखिए कुछ इस तरह का होगा, ये प्लेन में नहीं है, इस तरह से है, तीनों जो है इस तरह से, इस तरह से ट्रायंगल पिरामिडल, इसका मतलब पिरामिड की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और ऊपर जो यहाँ पे है इस टॉप पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ही लॉक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि A, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शंस।